फाइंड द कोशेंट। क्या कहते हैं इसको? कोशेंट, कोटेंट नहीं, कोशेंट। जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है उसे कोशेंट कहते हैं। जैसे ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो आंसर आया है, चाहे ऊपर लिखो चाहे साइड में, ये कोशेंट होता है। क्लियर है? तो यही निकालना है। तो 2.70 को 10 से डिवाइड करना है, क्या आएगा? तो आप देखिए कैसे डिवाइड करते हैं कि 2.70 पहले लिखा है तो क्या इसको पहले लिखेंगे? नहीं, इसको डिवाइड के निशान के अंदर लिखेंगे। जो डिवाइड के निशान के बाहर बाद में होता है वो बाहर लिखा जाता है। याद रखिएंगे, जो डिवाइड के निशान के बाद में हो, चाहे वो बड़ा नंबर हो चाहे छोटा, वो बाहर रहेगा, डिवाइज़र बनेगा। जो डिवाइड के पहले है वो अंदर रहेगा, डिविडेंड बनेगा। या इसका एक मतलब ये भी होता है कि 2.70 ऊपर लिखा जाएगा और 10 नीचे लिखा जाएगा। यानी कि जो डिवाइड के निशान के बाद होता है वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है, और जो डिवाइड के निशान पहले वो ऊपर लिखा जाता है। और जो नीचे लिखा जाता है डिनोमिनेटर होता है वही बाहर रहता है, डिवाइज़र बनता है। जो न्यूमरेटर होता है ऊपर होता है वो डिविडेंड बनता है। ठीक, अब इसके बाद हम डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करने चले तो 2 के टेबल में 10 का टेबल पढ़ेंगे इतनी बार के 27 आ जाए, लेकिन बीच में तो पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर रख दिया। अब ये पॉइंट समझ लिया हट गया, यहाँ से गायब हो गया। अब ये 27 हो गया। 10 के टेबल में 27 तो आता नहीं है, लेकिन 30 आता है, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। इससे कम क्या आएगा? 20। 10 to the 20। ये पॉइंट हट गया यहाँ से, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है। 27 में से 20 गया, 7 बचा। यहाँ पे 0 या कट्टम बना दो। अब यार 0 जो बचा था वो यहाँ पर उतार लिया। 10 7 दा 70 और ये सवाल ख़त्म हो गया। आंसर आपका 0.27 है। पॉइंट से पहले अपनी तरफ से 0 बढ़ा देते ताकि पॉइंट दिखाई दे। आंसर आप गया 0.27। इसकी ट्रिक ये भी है, अच्छा इसकी ट्रिक ये भी है कि जब 2.70 डिवाइड बाई 10 लिखा है तो 2.70 डिवाइड बाई 10 लिखा, और आपको पता है जब किसी नंबर के नीचे, किसी डेसिमल नंबर के नीचे 0 है यानी 10 है, तो पॉइंट एक नंबर पीछे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इधर। तो 270 दिख रहा, 2.70 दिख रहा था, पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 2 के पहले 0.270 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पॉइंट से पहले आप 0.27 लिख सकते हैं। अच्छा, 0.270 लिखा हो चाहे 0.27 लिखा हो, बात एक ही है। ये याद रखिए, 0.27 लिखा है और 0.27, एक बार 0, 10 बार 0, 1000 बार 0, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। पॉइंट के बाद जो मेन नंबर है वो ये है, उसके बाद चाहे जितने 0 लगाओ बात वही है। यानी कि 0.5 और 0.50 ये भी याद रखिए बराबर ही हैं, चाहे 100 0 हो चाहे 2 0 हो चाहे जितने 0 हो। पॉइंट के बाद पहला नंबर सेम है, बस बाकी काफ़ी है। यही चीज़ लॉजिक है यहाँ पे। सेम तरीके से आपको ट्रिक पता है, अगर वैसे ट्रिक से करें दूसरा मेथड तो 8.25/10, और आपको लॉजिक पता है कि एक 0 नीचे है तो एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, यानी कि 0.825 आ जाएगा। पॉइंट एक नंबर पहले चला गया, और पॉइंट को दिखाने के लिए 0 लगा देंगे, ये आंसर आ गया। वरना आप डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? कोशेंट निकालना है तो डिवाइड ही करिए। 10 बाहर रहेगा, 8.25 अंदर रहेगा, ठीक है। अब पॉइंट बीच में आ रहा है, 10 8 80 होता है, पॉइंट बीच में आ रहा है तो पॉइंट बाहर निकाल लिए, यहाँ से यहाँ आ गया। ये एरो मत बनाइएगा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अब 82 हो गया ना, 10 8 80 बचा 2, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। 5 बताना, कुछ नहीं, या 0 लिख दिए। 10 2 20 बचा 5, पॉइंट लगा हुआ है, अपने आप 0 बढ़ जाएगा। 10 5 50, यहाँ पे 0 अपनी तरफ से 0.825 ऐसे भी आया ऐसे भी आया। ये कोशेंट होता है। कोशेंट निकालना था ना, तो जो आंसर आता है इसे कोशेंट कहते हैं। इसके बाद चाहे जितने 0 बढ़ा ली कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह याला भी है, याला कर लेंगे कि करके बता दें? सेम ऐसे ही होगा, करके ये कमेंट में आंसर बताइए। अच्छा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसकी लॉजिक लिख लीजिए, 1000 बाहर रहेगा, 187.5 अंदर लिखा है, तो 1000 के टेबल में 187 तो आएगा नहीं। अगर ये पॉइंट इधर से इधर ले आए तो ये 1875 हो जाएगा, 1875, 1875। तो 1000 पॉइंट जब हमने इधर लिया है तो ये पॉइंट इधर से हट गया, 875 यहाँ बचा, और पॉइंट लगा हुआ अपने आप 0 बढ़ जाएगा। 1000 8 8000, ठीक है। 750 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ गया। 1000 7 7000, ये 500 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ गया। 1000 5000, ठीक है, कट गया। आंसर आया 0.1875, 0.1875। क्लियर हो गई बात? तो यही आंसर आ गया। क्लियर? इसी तरह सेम याला है, इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। बल्कि ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए SW जो अच्छे बच्चे हैं प्रैक्टिस में ये एक्सरसाइज करके कमेंट में आंसर बताएंगे, जो ना है वो पूछ लिए आंसर क्वेश्चन टाइप करके।